spends 20% of his monthly salary on house rent and 25% of remaining monthly salary on traveling. He spent his remaining monthly salary on food and children's education in the ratio of 3:5 respectively. If the difference between amount spent of children education and house rent is rupees 700, then find monthly salary of A. ठीक है, तो ए की मंथली सैलरी बतानी है और यहाँ पर जो 20% सैलरी का बताया गया है वो भी मंथली है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि मंथली जो सैलरी है वो कितनी है, ए की 100 रुपीज़ है। अब 100% है, यह 100 है। अब वो कह रहा है कि 20% वो किस पे खर्च कर रहा है, हाउस रेंट पे। तो 100 का 20% तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 20 होता है। तो 20 उसने हाउस रेंट पे खर्च कर दिया, HR लिख देते हैं इसको। अब जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग कितना बचेगा, 100 में से 20 माइनस करेंगे 80। अब इस 80 का 25% वो खर्च कर देता है ट्रैवलिंग पर। तो 80 का 25% निकालेंगे तो 25 से 4 बार और ये कटेगा तो ये 20 आ गया। तो 80 में से जो 25% है यानी 20 है वो उसने ट्रैवलिंग पे खर्च कर दिया। तो बचा हुआ 80 में से 20 माइनस करेंगे 60, तो 60 रिमेनिंग रह गया। अब इस रिमेनिंग का भी, इस पूरे रिमेनिंग का यानी 60 को भी वो पूरा खर्च कर देता है, लेकिन किस रेशियो में करता है, 3:5 के रेशियो में। इस 60 को वो खर्च कर रहा है 3:5 के रेशियो में, ठीक है, रेशियो में। यानी अगर हम इस रेशियो को मान लें 3x और 5x ओरिजिनल वैल्यू, तो ये टोटल कितना है 8x, लेकिन हमें टोटल कितना दिया गया है 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5। तो इस x की जो वैल्यू है 7.5 3x और 5x में रखेंगे तो ये कितना खर्च कर रहा है, 3x की वैल्यू हो जाएगी, मल्टीपल करेंगे तो 15 1 पावर 22.5 और यहाँ पर 5x में रखेंगे तो 25 35 37.5। अब रेशियो किस टाइप में दिया गया था, पहले फूड था तो ये फूड हो गया, बाद वाला चिल्ड्रन एजुकेशन था तो ये चिल्ड्रन एजुकेशन हो गई। ओके, तो अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। हाउस पे उसने 20 खर्च किया, ट्रैवलिंग पे 20, फूड पे 22.5, चिल्ड्रन एजुकेशन पे 37.5, ठीक है। अब यहाँ पे उसने नेक्स्ट लाइन में हमसे कहा था कि जो चिल्ड्रन की एजुकेशन और हाउस रेंट, चिल्ड्रन की एजुकेशन और हाउस रेंट के बीच जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना है 17.5, वो दिया ओरिजिनली कितना है 17, तो ये जो 17.5 है वही कितना है 700। इस पॉइंट को हटा के 0 यहाँ पे लगा लो। अब इसे 7 से काटो तो ये 2 बचेगा 35, 5 बार 25, ठीक है। इस अब कितना हो गया 25 इक्वल हो गया 1000 के। अब इस 25 को इससे काट दो तो एक है किसके बराबर, 40 के बराबर। एक हमारा जब 40 के बराबर है तो यहाँ पर 100 किसके बराबर होगा, 100 को लिख देते हैं 100 मल्टीपल 1, तो ये 1 कितना है 40, तो 100 मल्टीपल 40 होके कितना हो जाएगा 4000। तो हमारा आंसर कितना है 4000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी।